नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन सरकार वो ईपीएफओ पर यकीन नहीं। डिमांड लेटर आया पर पैसा जो है जमा नहीं किया गया। दोस्तों ये खबर क्या है, विस्तार से आप लोग जान लीजिए। ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर कई कर्मचारी ईपीएफओ और सरकार पर अविश्वास के कारण पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ईपीएफओ ने 20 दिन में पेंशन चालू करने का दावा किया था, लेकिन पेंशन में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद जो है अविश्वास बरकरार है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन की चाहत पर हर किसी की होती है, खासकर जब उम्र में आखिरी पड़ाव पर पेंशन ही सहारा बनती है। हालांकि इसको लेकर देश में एक अजीब स्थिति बन गई है। कई पूर्व कर्मचारी और अधिकारी सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे डिमांड लेटर मिलने के बाद भी पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ईपीएफओ का दावा और पेंशन चालू करने में देरी। ईपीएफओ ने दावा किया था कि पैसा जमा होने के 20 दिन के भीतर पेंशन चालू हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी भी पेंशन चालू नहीं हो सकी है। अगर पेंशन चालू हो जाती है तो निश्चित रूप से लोगों को विश्वास बढ़ता है। डिमांड लेटर मिलने के बाद भी कई लोगों के अंदर राशि जमा नहीं की गई। करीब 8 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है ईपीएफओ के खाते में जमा की जानी थी, लेकिन अविश्वास के कारण कई लोगों ने पैसा जमा ही नहीं किया। अब यह राज खुलना शुरू हो गया है। कई पूर्व कर्मचारी और अधिकारी इस स्थिति में हैं। पेंशन चालू होने में देरी और बढ़ता शक। ईपीएफओ की ओर से पेंशन चालू होने में देरी हो रही है, लोगों का शक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का बताया जा रहा है, जहां कई पूर्व कर्मचारियों ने पैसा जमा नहीं किया। एफएसएनएल का मुख्यालय जो है वो झारखंड में है और झारखंड ईपीएफओ द्वारा डिमांड लेटर जारी होने के बावजूद लाखों रुपए जमा नहीं किए गए हैं। विश्वास की कमी है लोगों के अंदर। C2X एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिसको हम C2X एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष शांत कुमार ने बताया कि कई लोग यह सोच रहे हैं कि पैसा जमा करें या नहीं। ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर विश्वास की कमी की वजह से पैसा जमा नहीं कर सक रहे हैं। सवाल और चिंताएं। अब लोग खुलकर पूछ रहे हैं कि ईपीएफओ पैसा तो ले लिया, पेंशन चालू करेगा नहीं। हालांकि सच्चाई यह है कि पेंशन चालू होने में लेट तकलीफ हो सकती है, लेकिन पेंशन मिलने में कोई संशय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आश्वासन। शांत कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएस 95 प्रक्रिया शुरू की गई है, इसीलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखना होगा। किसी का पैसा नहीं डूबेगा। सरकार और ईपीएफओ पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन पेंशन न देने में कोई सवाल ही नहीं उठता। ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर पूर्व कर्मचारी अधिकारियों के मन में अविश्वास का माहौल बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ईपीएफओ की नीतियों के तहत पेंशन मिलने में कोई संशय नहीं है। सरकार ईपीएफओ के अविश्वास को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जागरूक है, ताकि पेंशनभोगियों को उनका हक जो है मिल सके और वो सम्मान के साथ जीवन निर्वाह कर सके। दोस्तों यही थी खबर आज की ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर। अब दोस्तों ईपीएस 95 जो है पेंशन स्कीम में क्या बदलाव किया जाता है, हमारे अशोक रावत साहब जी लोग जो लगे हुए हैं उसमें क्या दोस्तों नया कुछ निकल कर आता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव करीब है और आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि जितने हमारे भाई हैं अगर ईपीएफओ से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ईपीएस 95 में उनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उन लोगों को भी साथ आकर दोस्तों इन बुजुर्गों का जो है साथ देना चाहिए। बुजुर्ग लोग ठंडी में, गर्मी में, हर समय, बरसात में, यहाँ तक बारिश में भी दोस्तों इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट करने की उम्र नहीं है। ईपीएस 95 के जितने भी हमारे भाई दर्शक देख रहे हो वो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरा बस यही चैनल का उद्देश्य है कि हमारे ईपीएस 95 का पैसा मिल जाए। उसके बाद दोस्तों और कोई हमारा दूसरी डिमांड नहीं है। जो हमारी 4 डिमांडें हैं वो हमारी पूरी कर दी जाएँ। अब दोस्तों वो पूरी होंगी नहीं होंगी दोस्तों ये महाराष्ट्र चुनाव पर निर्भर करेगा। अगर हमारी डिमांडें पूरी होंगी तो महाराष्ट्र चुनाव में जो है गवर्नमेंट फिर बनेगी, और नहीं होंगी दोस्तों उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे, हम किसको अपना नेता चुनेंगे और कौन हमारे जो है बातों को आगे ले जाकर जो संसद में रखेगा। क्योंकि दोस्तों कहने को तो बहुत जगह हमने बात कर लिया, लेकिन अभी कहाँ पे हमारी बातें सुनी गई हैं ये हमें देखने वाली बात होगी। किन लोगों ने हमारे बात मुद्दों को उठाया है। सुप्रिया सुले जी एक उठाया था, और कितने नेता हैं जिन्होंने ईपीएस 95 का मुद्दा उठाया, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।